हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मेरे सास जो है ना, उनको जॉब करते हुए रेलवे की जॉब मतलब 18-19 साल हो गए हैं उनको ये जॉब करते हुए। 19-20 साल आराम से हो गए। फिर भी उनका अपना वो जो है अपना घर नहीं बना पाई। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि मतलब उनके कितने 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। और उसके अलावा मतलब जब उन्होंने अपने बड़े वाले बेटे की शादी करवाई थी, उसमें भी उन्होंने 3-4 लाख रुपए आराम से खर्च कर दिए थे। तो वो शादी किससे मतलब किन पैसों से हुई? मम्मी जी ने जो अपने मतलब जो काम करती गई, जो उनकी सैलरी और पेंशन आती गई, वो सारे इकट्ठे कर करके जो है उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए। और उसके बाद में जो है तभी उन्होंने अपने बड़े वाले बेटे की शादी की। और उनकी बेटी की शादी को मतलब बड़े वाले जो भैया हैं उनकी शादी को अभी 10-11 साल आराम से हो चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने नहीं, उन भैया की शादी को तो 12-13 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। 13-14 साल आराम से हो चुके हैं। और उसके बाद में जो है उन्होंने अपने उनसे छोटे जो भैया हैं उनकी शादी और मेरी बड़ी वाली ननद जो है उनकी शादी, दोनों की शादी बस एक दिन आगे पीछे थी। ज़्यादा मतलब क्योंकि दोनों की जो है एक ही घरों में शादी थी। मतलब इस साइड से मेरी बड़ी वाली ननद और बड़े वाले भैया थे, और उस साइड से भी जो है दोनों भाई बहन ही थे। मतलब उनके भाई की शादी जो है भाभी मतलब भैया की शादी जो है जिनसे हुई है उन्हीं के भाई से जो है मेरी ननद की शादी हुई है। तो इसी तरीके से शादी हुई। तो उस शादी में भी 4-5 लाख का खर्चा आराम से आ गया। क्योंकि मतलब मेरी सास और की ये सिस्टम है, मेरे जेठानी के ननद दोनों के, कि जब इनकी शादी होती है तब उनकी शादी में जो है A to Z सामान दिया जाता है। जैसे किचन में जितने भी सामान लगते हैं वो सारे, यहाँ तक कि रोटी सेकने वाला चिमटा भी दिया जाता है, तवा, सारी चीज़ें A to Z सामान। साथ में घर में जितना भी सामान लगता है, कूलर, पंखा, बेड और भी मतलब फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें दी। तो मतलब घर का सामान बनाने में बहुत ज़्यादा किसी किसी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो मम्मी ने तो मतलब पैसे इकट्ठे कर करके मेरी ननद का जो है दहेज का सारा सामान इकट्ठा किया। फिर उनकी शादी में उनको वो सारी चीज़ें दे दी गई। और उसके बाद जो है उनको तो सारा सिस्टम इस तरीके से हो गया। और उसके बाद में जो है मतलब भैया भाभी औरों की भी शादी हो गई। और फिर भैया मतलब मेरी बड़ी वाली ननद की शादी हो गई और भैया की भी शादी हो गई। तो इसमें आप मान लो 3-4 लाख बड़े वाले भैया की शादी में, 4-5 लाख रुपए उनकी शादी में, तो 9-10 लाख के लगभग जो है खर्चा तो यहीं हो गया। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड की शादी बाद में हुई है। उससे पहले जो है मेरी छोटी वाली जो ननद है उसकी शादी हुई है। उनकी शादी के 5-6 महीने बाद जो है हमारी शादी हुई है। तो मेरी ननद जो है उसकी शादी में भी 4-5 लाख रुपए लग गए। क्योंकि उनके भी मतलब घर का मतलब दहेज का जितना भी सामान होता है सारा सामान दिया। और उसके अलावा जो है पार्टी वगैरह का खर्चा जो होता है इन सब में जो है 4-5 लाख का खर्चा आराम से हो गया। मेरी ननद जो है छोटे वाली, उनको भी A to Z सामान दिया गया था। और फिर उसके बाद में जो है इसी तरीके से उनकी शादी हुई थी। लेकिन कि मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी तो एकदम नॉर्मल तरीके से ही हुई थी। उसमें कोई मतलब बस हो गई यूँ। और मतलब इनकी शादी में जितना खर्चा आया उतना खर्चा हमारी शादी में नहीं हुआ। और उसके अलावा जो है तो यही रीज़न है कि मतलब हमारा खुद का घर नहीं है अभी तक। और अभी तक जो है हम कभी यहाँ भटक के जाते हैं, कभी वहाँ भटक के जाते हैं। तो इसी तरीके से रहता है। और अब फाइनली जो है मम्मी की रिटायरमेंट पे जो भी पैसे वगैरह मिले, तो अभी तक मम्मी की रिटायरमेंट की जो है 2 किश्तें आ चुकी हैं। पिछले महीने आई थी और इस महीने आई है। तो दोनों मिला के जो है फाइनली अब प्लॉट जो है ले गए हमने। और अभी परसों के दिन ही जो है मम्मी और मेरे हस्बैंड जाके प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के लाए हैं। लेकिन ये अभी भी रजिस्ट्री के कागज़ जो है हमारे हाथ नहीं आए हैं। तो कल या परसों तक जो है रजिस्ट्री के कागज़ जो है वो भी हमारे हाथ में आ जाएंगे फाइनली। और भगवान से बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली जो है हमारा खुद का प्लॉट मतलब जो है डिसाइड हो गया है कि वही प्लॉट हमको लेना है। मतलब फाइनली जो है हमारे नाम वो प्लॉट हो चुका है। और प्लॉट तो वैसे मम्मी के नाम पे ही है, लेकिन कि वहाँ पे हम सारे भाई रह सकते हैं, किसी को रहने से कोई मना ही थोड़ी ना है। मम्मी ने कहा कि प्लॉट मैं मेरे नाम पे लूँगी, बाकी रहने के लिए तो मैं वहाँ पे किसी को मना नहीं करती। और अब जो है कुछ ही दिनों में वहाँ पे प्लॉट का काम जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। और देखते हैं 2-3 महीने में हो सकता है
मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि 1-1.5 महीने में प्लॉट का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, बाकी पता नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगता है प्लॉट का काम कंप्लीट होने में। एक बार ऐसा होता है ना कि अगर 1-2 कमरे भी बन जाए तो मतलब जाके किसी तरीके से रह सकते हैं। कम से कम सिर के ऊपर जो है एक छत तो रहती है, ताकि सर्दी ज़्यादा गर्मी लगे या बरसात का मौसम हो तो कम से कम उसके नीचे जाके बैठ तो पाएँ। देखते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद में घर जाते हैं या आधा बनने के बाद में ही जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कितना बनने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। पहले भी रेलवे क्वार्टरों में रहते थे और उसके बाद जो है अब फिर से हम यहाँ पे किराए पे ही आ गए हैं रहने के लिए। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे साथ नई वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँचे। उसके लिए सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।